तो बताई जाए वसन जन भजन ये सो नहीं हुए रे। कबीरदास जी ने कही है भजन करे को सूरमा कायरों के मुंह से तो नाव न करता ही भजन कर वहां से खेल लो ही नहीं हो तो कल घंटा का माला लेके बैठ गए 14 बार तो मड़वा से हल हो कोई कहां फेंको माला ऐसो नहीं हुए भजन सबके बस की बात नहीं। एक बाबा जी करत तेरे माला होते से निकलते 4 मजी तो वे कह जाएगा देखो रे का खा रहा है और मत रहा है बैठे बैठे खाने ही तो आए मत रहा और खा रहा हो तो माला ही तो सर खाने। महात्मा जी बहुत दिन सुनत रहा एक दिन बोले रे भैया कहाँ जा रहे बोले मजबूरी थी कितने मिलत बोले 300 रुपया दिन। महात्मा बोले कल आज जो सदियां हम 300 रुपया घंटा देंगे। बोले काम का है बोले कुछ नहीं करने हम अच्छा कमरा बिछा दें माला ले लीजिए माला करने बन गया काम 300 रुपया घंटा का है हम तो सरकार ने माला आ गए वे तो सवेरे कलेवा करके बाबा जी ने सबको माला दी 4 ही बैठ गए एक ने 10 मिनट तो कही सीताराम के लोगों पर हाई फटी जाती हमें नहीं चाहने हम तो तसलाई फेंक एक 20 मिनट बैठो एक 50 मिनट और 1 घंटा का होता है बेहोश ही तो नहीं हो भजन करके तो देखो भजन करे को सूरमा जात पात कुल खोए बहुत कछु मिटाने पर है बहुत कछु मिटाने पर है भगवान के लाने तो 10 चीजें तो छोड़ने ही पर हैं जब भजन हुज्जे। वो स्वामी जी का कह रहे 10 चीजें छूट हैं भजन में जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरी ये सब छूट गए रे जब हुज्जे भजन अरुसो ने हो तो सरल भाषा में आओ अपन तो अपनी भी हम कथा अपनी भी हाथ में जल्दी समझ में आ जाए चित्त चढ़ जाता आदमी की जल्दी ये सो नहीं हो भजन देखो भजन ही आए ये के बाप दादों से होत रहा हुज्जे वो घर पे ऐसो नहीं हो दत्ता ना नई परंपरा बना बहुत दम चाहने अब जब तुम्हारे बाप दादो इन्हें नहीं करो जिंदगी कड़ गई तुम्हें कहां से हो या फिर ये के भीतर भजन ने हुए हम कछु कर ले हम मूल पटक के मर जाए तुम राम नहीं कह सका औखो भी ऐसे समझ ले पानी जमीन में होत के मशीन में बताओ तुम पानी का है मेरे जमीन में के मशीन में जमीन में अच्छा कहूं जमीन में पानी ने हो तुम कितना बड़ी मशीन ले आन के ठुकवा दे गड्ढा धूरा ही ओढ़े के नहीं ओढ़े और कहूं जमीन में पानी होए तो कहूं कहूं हाथ के गड्ढा सक्सेस नहीं है। अगर जमीन में पानी है तो हाथ के गड्ढा सक्सेस है कन्नक में पानी न करे आप लोग हुए होते अब जब पानी नहीं है कितना कछु कर ले तुम तो 500 फुट करवा दे 800 करवा दे मनोड़ ने धूरा ही है। ऐसा ही जब तक तुम्हारे भीतर भक्ति को जल नहीं है मशीन कितना बड़ी ले आए अर्जुन पटेल मनो धूरा ही उड़ है हम कितने गहराई कर गए हैं कितनी गहराई कर गए हाँ बात अलग है कि वो पानी प्रकट करने पर तुम्हारे भीतर भक्ति को जल तो तनक सी हम ना ऐसे वाणी बोलत और अगर तुम्हारे भीतर है तो पकड़ गए न सीताराम ओखो भी ऐसे अपन तो किसान ही आए। अच्छा जब तुम्हारे मोटर कसत हो डायरेक्ट चला दे सुगा में मोटर ले आए पूरी कस दे चटक नहीं चटका दे पानी आने लग नहीं आ काम करने पर सेक्शन भरने परत के नहीं भरने परत भली अपन हुआ में से पानी निकालने वही में से खेच के भरने पर तुम्हें सेक्शन
अकुम बासर और फुटबॉल अच्छी भाई तो ज्यादा परेशानी होती अन्य कैसे तुम कितना भरा दिया तो सब तो चाहिए इतने से हम तनक्सी तुम्हारे मन की सेक्शन न भर रहे थे ये के संस्कार ये के परिवार अच्छे होंगे फुटबॉल और बासर तो हम तन्नक सो पानी भर भर दे माए से तो ऐसी झेर फेंकने हैं फिर कहूं संस्कार और परिवार में नहीं कछू तो फिर जब सेक्शन नहीं भरी जात फिर क्या करो जात ये मुर्गे गोबर के चेता घोर तो बाल्टी में कैसे नहीं पकड़ा बोलो भरत है गोबर के नहीं भरत जब अगर सेक्शन तना लीक कर रही हुए अच्छो गोबर घोर भर दे तो भगवान ने भी तुम्हें अब मौका दो है कहते तना सेक्शन भर ले पकड़ ले वो नेचे को जल भक्ति को और ना तर अगले जन्म में गोबर के काम के रहो ऐसो गोबर भर है भगवान ऐसो पड़ा बन हो कि सिर्फ गोबर के दीन के रहो कुछ काम के अब फैसला तुमने कर लियो अच्छे ही पानी में भरी जाने के गोबर ही कर हो अगले जन्म में और कोई दीन के नहीं रहे मनुष्य तन कीमती है प्यारे इसको सार्थक करो बहुत कीमती तन है जब भगवान मिले हैं ऐसे नहीं मिल रहे कल आप चर्चा में सुन रहे थे भगवान के जन्म महामहोत्सव की कथा नंद बाबा ने खूब दान दिया नंद महीप कछु इतनो जो दियो बची नहीं छछिया न पाग पिछोरी अरे नंद बाबा ने अपने कंधा की तोलिया तक उतार के दान दिया इतना दान दिया नंद बाबा ने पागल से यथोचित जिसको जो देना था नंद बाबा ने सबको दिया कछु ग्वाला 18 श्लोकों में नंदोत्सव भाव भागवत जी शुरू ये श्लोक से भाव नंदस्तुम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामनः आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता सुचिलंकृतः और विश्राम कहाँ भाव नंदो महामनस्थिभ्यो वासो लंकार गोधनम सूतमागत बंदेभ्यो तेनो विद्यापजी कछु ग्वाला हते बोले एक काम करो कंस है अपनो राजा अपनों को लड्डू भी दे आइए और टैक्स भी दे आइए देखो एक नियम है जनता को बाकायदा सरकार को टैक्स दो कर और राजा को भी कर्तव्य है कि जनता की 3 मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करे 3 मूलभूत सुविधाएं जनता की हैं जो करो चाहिए सरकार में कौन सी सबसे पहली तो शिक्षा सरकार को सबसे ज्यादा पैसा खर्च करो चाहिए शिक्षा पर पूर्व विधायक महोदया भी आ गई हैं और आज हमला वही तरफ है शासन को सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा पैसा शिक्षा पे खर्च करना चाहिए और आप सबसे भी निवेदन है अगर घर में एक थाली होए बेच दियो हाथ पे रोटी धर खा दो पर वह थाली बेच के किताब जरूर ले आन के अपने बाल बच्चे को दे दिए पढ़ा लिखा दियो मोन क्योंकि शिक्षा वो शस्त्र है जो हर परिस्थिति में काम आता है पढ़ाइयो लिखाइयो जरूर अपने मोनी मोना जूता ले आ पाओ चाहे ले आजो और किताब ले आन दीजिए तो किताब जरूर दियो अपने पांव पे खड़ो कर दो पढ़ाइयो लिखाइयो जरूर शिक्षा से वंचित मत करना अपनी औलाद को क्योंकि जन्म तो जानवर भी दे दे जन्म तो बच्चों को जानवर भी दे दे
जो क्रिया जो विधि के द्वारा हमारा जन्म हुआ है वही जन्म तो जानवरों का हुआ है, पर जानवर अपने बच्चों को जीवन नहीं दे पाए। जन्म तो जानवर दे पर मनुष्य अपने बच्चे को जीवन दे, वो तुम्हारे हाथ में है। जन्म जानवर भी दे हैं, पर अगर ऐसे ही अपन ने जन्म दो तो अपनी औलाद में और जानवरों में कोई कमी नहीं पाए। अब तो जानवरों के उल्टा दाय में भी हमें शर्म लगा। कुत्ता जानत है रे अच्छो बुराओ, नहीं जानत। अब तुम एक कुत्ता को तई रोटी डालो, वो तई बैठे पूछले है उठे है, और वही कुत्ता जब तुम्हारे चूल्हे की रोटी उठा उठे तो घर के पछी को खात हो, तो जानत है कि जब हड़े आई जाए तो कहीं बैठ के खा रहे तो कढ़ाई तोड़ दे घर घनी। बोल होते हैं सो के नहीं होते, तो तोरे कुत्ता जान गाओ, और तुम कुत्तों से भी काय गुजरे हो गए अपन। तुम अपनो अच्छो बुराओ नहीं जान पा रहे। अपने बच्चों को शिक्षित करो। और एक और निवेदन आप सबसे है, आजकल लोग बाल विवाह भी कर रहे हैं। पहले अपने बच्चे को इस लायक बनाओ। अक्षय तृतीया है, हर आदमी बहुत ब्याह होते हैं, बाल विवाह भी बहुत होते हैं। अपने बच्चे के कंधे इतने मजबूत करो, अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, तो शादी करो। एक उम्र के बाद बाल विवाह पे रोक लगाओ। आप भी ये गलती मत करो, आप अपने बच्चों के साथ गलती कर रहे हो। पहले उनको शिक्षित करो, पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ। और एक और माता जी हरो आपसे निवेदन है, अपने बच्चों को बुरी नजर से तो बचाना। बाल बच्चों की नजर उतारत रहियो, बुरी नजर से तो बचाना, पर बुरी संगत से बचा देना। हाँ, संगत भर गलत नहीं हो जाए औलाद की। अगर औलाद की संगत गलत हो गई, ध्यान तो दो, तुम आओ भैया कहाँ जा रहा हो, कहाँ बैठ रहा हो, 12 बजे कहाँ से आ रहा हो, तो ध्यान दो। बहुत जरूरी है रे अब औलाद पे ध्यान दे। वो फिर रो रहा हो तो पुलिस के मुंह में पटक रहा है, रात में भाग गई, रात में भागो, मार जा, फांसी लगा ले। अब तुम उन्होंने गौर करी, और एक बात तो हमारी गांठ में बांध लीजिए, अगर तुम्हारा बाल बच्चे चाहे बेटा हो चाहे बिटिया, फोन आवे और तुम कान में दबा के बगल के कमरा में चलो जाए, तो समझ लियो औलाद ने कर गई हाथ से। बिल्कुल जान लियो कि तुम्हारी औलाद गई। अब तो जो अंजना अलवारी के तारे मारे लगा ली, उन्हें सब ढीलो करके दे देगा, मारो तो फिर। ऐसा कौन सा मित्र है, ऐसी कौन सी सहेली है कि जो तुम माँ बाप के सामने बात नहीं कर पा रहे। अगर बच्चा फोन लगा के कान में दबा के भग भर जाए तो माँ हो बतियान लगे, तो समझ लियो अब खतरा है। अब तो जे देना ढीके सो पेड़ो कहा, उसके देना सदो है। चोर की तरह नजर रखो अपने बच्चों पे, वरना पछतावे के अलावा कुछ हाथ में नहीं रहेगा। शिक्षित बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, तो बुरी संगत से बचाना बस नहीं देंगे। अपने बचाओ तुम्हारी, जो हमारे बाप को कहा जाए, अपने तो